नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, आज यहाँ पर एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़े को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी हाल ही में सरकार ने जो आंकड़े प्रेजेंट करे हैं पार्लियामेंट में, उससे पता चला है कि भारत के अंदर 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं 2019, 20 और 21 के दौरान पॉपुलेशन से गायब हैं। कहाँ गई ये महिलाएं, कहाँ पर चली गई ये इतनी सारी महिलाएं? आबादी का जो 50% हमारे कॉन्स्टिट्यूट करती हैं महिलाएं, उनमें से 13 लाख गायब है। बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है पूरे डेमोग्राफी के लिए। उसके अलावा महिलाओं के अगेंस्ट जो एटीट्यूड है, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, उन सभी एस्पेक्ट से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे यहां पर चीजें चलती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर देखेंगे पूरे मैटर को और सारी चीजों को, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2019 के मेंस में जीएस पेपर 1 के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो उसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है, इन सभी चीजों को हम काउंट करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट अगर करना है आपको, तो वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन, जो क्राइम है, आपको उसको भी कम करना होगा। तो यहां पर डायरेक्ट हमारा डिस्कशन इस टॉपिक से, एग्जाम से रिलेट करता है। 2018 के प्रीलिम्स को अगर यहां पर देखें तो आपको प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो कई बार महिलाओं की स्थिति से जुड़े हुए प्रीलिम्स जो स्कीम्स हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए कुछ प्रोविजन है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। जीएस पेपर 1 से ये रिलेट करता है। इसके अलावा जीएस पेपर 2 की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस में जहां पर वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो सरकार स्कीम्स लेकर आती हैं, उनसे भी ये जुड़ेगा। वल्नरेबल सेक्शन में हमारे एल्डरलीज, चिल्ड्रन, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं कवर होती हैं। तो वल्नरेबल सेक्शन में महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम्स से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा जो डिस्कशन यहाँ पर जिन पॉइंट्स पर रहने वाला है उसको एक बार देखते हैं। हमारा यहाँ पर बेसिक डिस्कशन रहेगा कि भाई ये जो मिसिंग वुमेन का मामला है, आखिर ये क्या है। उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन को देखेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे जो अपराध हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जरूरी है ओवरऑल पिक्चर भी देखें। उसके अलावा मिसिंग फीमेल्स एट बर्थ, ये तो महिलाएं वो हैं, जो आंकड़ा 13 लाख का वो है जो हमारी पॉपुलेशन में से गायब है, 18 साल से कम और 18 साल से ज्यादा का। लेकिन जो बच्चियां पैदा ही नहीं हुई, जो अभी पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं बनी, उनका क्या स्टेटस है, वो कितनी मिसिंग है, वो भी देखेंगे। और आप देखेंगे कि कितनी स्थिति चिंताजनक है। उसके अलावा यहां पर सरकार ने महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं वो भी देखेंगे। साथ में यहां पर देखेंगे ये जो डेटा हमारे सामने आया है, इस डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है, डेटा रिपोर्टिंग में क्या समस्याएं हैं और कैसे हम और ज्यादा डेटा इफेक्टिवली कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम क्राइम को भी सही से प्रिडिक्ट कर सकें, उसको रोक सकें और सही से क्राइम को डील कर सकें। चलिए, तो डेटा एस्पेक्ट भी देखेंगे। साथ में यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसके प्रीलिम्स वगैरह में कहीं पे पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। पूछता है विशाखा गाइडलाइंस जो है वो रिलेटेड है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग वुमेन, उसके अलावा महिलाओं के अंदर जो साक्षरता दर है कम है उससे जुड़ा हुआ, या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से। अब यहां पर बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट न्यूज है वो ये कि सरकार ने यहां पर, होम मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई 2019, 20 और 21 में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं पॉपुलेशन से गायब हैं। यानी कि यहां पर आपको 18 साल से कम और ज्यादा उम्र की दोनों ही फीमेल्स आपको नजर आती हैं। और अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि भाई 10 लाख से ज्यादा महिलाएं कौन, जो कि 18 साल से ज्यादा हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा वो महिलाएं जो कि 18 साल से कम है, ये गायब हैं। अब आंकड़े को अगर आप देखेंगे, 18 साल से ज्यादा की महिलाएं यानी कि अडल्ट जो फीमेल्स हैं वो गायब हैं पॉपुलेशन से, तो जाहिर सी बात है क्राइम वाला एंगल यहां पर ज्यादा डोमिनेट करता है। 18 साल से कम उम्र में हम मान ले कि चलिए भाई पॉपुलेशन से इसलिए गायब है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह के कारण हो सकता है मृत्यु वगैरह हो गई हो, लेकिन यहां पर जो आंकड़े आए हैं, यहां पर आंकड़े क्राइम की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े जिन्होंने दिए हैं, ये आंकड़े दिए हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो ने।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आंकड़े दिए हैं, और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, उसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, ये उन्हीं आंकड़ों को रिपोर्ट करता है जो महिलाओं के अगेंस्ट जिसमें क्राइम होता है। तो यानी कि सभी महिला के अगेंस्ट जितने क्राइम हुए हैं उनसे जुड़े हुए मामले में ही रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई हैं, और उनसे उनकी वजह से महिलाएं गायब हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अगर देखें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपको ये बॉडी मिलेगी, जो कि जिसका काम क्या है, ये सरकार के लिए डेटा कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है जितना भी क्राइम होता है उससे जुड़ा हुआ, और फिर डेटा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्टिवली इंश्योर किया जा सके। यहां पर अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और 1986 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो ओवरऑल देश की बात करी, अगर यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो दिल्ली आपको इसमें सबसे टॉप पर दिखेगा, जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा गायब हैं यूटीज की अगर बात करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको जम्मू कश्मीर, और अगर राज्यों की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब है, यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ महिलाएं मिसिंग है, लगभग 2 लाख से ज्यादा। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल उसके बाद आता है, जिसमें सबसे ज्यादा हालत खराब है। ठीक है, सारे एस्पेक्ट को यहां पर कवर करेंगे। अब अगर बात करें यहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये रिपोर्ट्स जारी करता है। आप देख सकते हैं लेटेस्ट रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है 2021 की है, और इन्हीं आंकड़ों का डेटा का आधार बना के सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब जो है इन आंकड़ों के आधार पर दिया है कि कितनी महिलाएं मिसिंग हैं। अब यहां पर जो हमने देखा कि ये जो महिलाएं मिसिंग हैं, ये महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की बात करता है, किस प्रकार के मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह की चीजें हमें पता चलती हैं मिसिंग महिलाओं के आंकड़े से। लेकिन ये जस्ट एक आइसबर्ग की टिप है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा जो मामले हैं, जो क्राइम्स हैं महिलाओं के प्रति, वो कितने तरह के होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन को भी एक क्राइम माना जाए, महिलाओं को कितने तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में जो क्राइम है, जो महिला के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो महिला के अगेंस्ट यहां पर उत्पीड़न है, वो अलग अलग स्टेजेस में लाइफ के अलग अलग तरह से होता है। जैसे पैदा होने से पहले ही महिला के अगेंस्ट क्राइम की शुरुआत हो जाती है। जैसे सेक्स सिलेक्टिव जो अबॉर्शंस होते हैं, वो क्या है, पैदा होने से पहले ही महिला के अगेंस्ट क्राइम की शुरुआत हो जाती है फीटिसाइड की फॉर्म में। और अगर महिला पैदा हो जाए, वो छोटी बच्ची है अभी, तो वहां पर इन्फेंटिसाइड की फॉर्म में उस बच्ची को यहां पर मार दिया जाता है। और ऐसे कई हमने केसेस देखे हैं। ठीक है, उसके अलावा स्कूल गोइंग एज के अंदर यहां पर बच्चियों के ऊपर कई प्रकार के, जैसे कि आजकल तो आपने देखा है कि छोटी बच्चियों के भी रेप की खबरें आती हैं। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें, प्रेफरेंस जो बॉयज को दी जाती है वो भी एक प्रकार का उत्पीड़न है, डिस्क्रिमिनेशन है। उसके अलावा एडोलेसेंस के अंदर जैसे बाल विवाह कर देना, ठीक है, और घर के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो जाती है कि जो मेल चाइल्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहां पर बात करें, शादी के बाद तो डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा एक क्राइम के रूप में देखने को मिलता है महिला के अगेंस्ट। उसके अलावा मदरहुड में भी हमें देखने को मिलता है। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत सारे क्राइम जो सेक्सुअल प्लेस पर होते हैं महिला के अगेंस्ट, जो मेंटल लेवल पर महिला को टॉर्चर कर देते हैं, एक्चुअल में रिपोर्ट नहीं होते हैं वो क्राइम, उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन जो रिकॉर्ड हो जाते हैं हम उनकी बात यहां पर करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बहुत ज्यादा, इसकी हालत कोई अच्छी नहीं है। और यहां पर अगर बात करें कि कौन सा क्राइम कितना होता है, ये तो देखिए कितने तरह के क्राइम होते हैं, कौन सा क्राइम कितना होता है, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो आपको उसके आंकड़े, उसके मामले आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहां पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि भाई कई केसेस फेक होते हैं। ठीक है, केसेस फेक होते होंगे वो बात अलग है, लेकिन यहां पर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि हमें जो देखने को मिलता है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, और कितने केसेस फेक, अगर यहां पर बात करें कि केसेस फेक रिपोर्ट होते हैं कई बार, लेकिन बहुत सारे ऑथेंटिक केसेस भी होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जिसमें महिला अपनी इज्जत की वजह से, अपने घर वालों की इज्जत की वजह से, और कई बार कॉम्प्रोमाइज जो हो जाता है बीच में ही, उसकी वजह से ऐसे क्राइम रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो हमें यह भी देखना होगा, ठीक है, अगर यहां पर आंकड़ों में फेक केसेस भी अगर शामिल हो जा रहे हैं तो हमें यह भी मानकर चलना पड़ेगा कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। गांवों की अगर बात करें, शहरों को अगर हटा दें तो गांव में जैसी जगहों में तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं।
और इसको एक प्रैक्टिस के रूप में मान भी लिया जाता है। ठीक है, वायलेंस अगर महिला के प्रति हो रहा है तो महिला भी स्वीकार कर लेती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं उसके अलावा अलग अलग यहां पर आपको महिला के अगेंस्ट क्राइम होते हुए दिखेंगे। ओवरऑल स्टेटस अगर देखें तो यहां पर 2016 से 21 का ये डेटा है जो कि बताता है ओवरऑल जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़ा है। इसके अलावा रेप केसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन 2020 में आया था, 21 में थोड़ा सा फिर यहां पर केसेस बढ़े। उसके अलावा किडनैपिंग के केसेस आप देखिए, किडनैपिंग के केसेस यहां पर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं और 21 में ये आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कारण है कि यहां पर लॉकडाउन भी लगा था और कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, तो लॉकडाउन जिसके अंदर महिलाएं घर में ही कैद हो गई थी और यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते हुए इसकी एक वजह लॉकडाउन भी नजर आती है। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि रेप के केसेस और एब्डक्शन के केसेस कहीं पर एक दूसरे से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मिसिंग महिलाएं ज्यादातर आपको इन केसेस से जुड़ी हुई नजर आएंगी। ये तो बात हमने की कि भाई महिलाएं 18 साल से उम्र की जो ज्यादा हैं और 18 साल से कम उम्र की उन महिलाओं को किडनैप कर दिया गया, मर्डर हो गया, किसी तरह से पॉपुलेशन से गायब है। लेकिन जो महिलाएं पैदा ही नहीं हुई या पैदा होते ही जिनको मार दिया गया, ऐसी महिलाओं की अगर बात करें तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट है, यूएनएफपी की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर अगर बात करें यहां पर लास्ट 50 साल में 1970 के बाद का जो पूरा डेटा है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी काम की चीजें आपको मेंस के हिसाब से मिलने वाली हैं आज। मेंस के हिसाब से देखें तो यहां पर ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लास्ट 50 साल में भारत से लगभग 46 मिलियन आप समझते हैं 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं भारत से गायब हैं। यानी कि ये वो महिलाएं हैं जो पॉपुलेशन का पार्ट बन सकती थी, लेकिन उससे पहले ही उनको इस दुनिया से गायब कर दिया गया। कारण है फीटिसाइड, पैदा होने से पहले ही सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करवा देना। उसके अलावा अगर बच्ची पैदा हो जाए तो फिर इन्फेंटिसाइड, यानी कि 1 साल से कम उम्र की बच्ची की जो हत्या कर दी जाती है वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो यहां पर यह आपको चिंताजनक स्थिति देखने को मिलती है और बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया में 142 महिलाएं गायब हैं, लेकिन भारत को अगर देखें तो भारत 45 मिलियन अकेले भारत में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर चाइना जो है इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। चाइना में 72 मिलियन महिलाएं गायब है पॉपुलेशन से। कारण क्या है? कारण है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट करा और जैसी जैसी सोसाइटी भारत की है लगभग ऐसी ही सोसाइटी चाइना की भी है। चाइना के समाज में भी बच्चों में पुरुष जो होते हैं, मेल्स जो चाइल्ड होते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है और वहां के समाज में भी ये गंदी आदत है और इस वजह से वहां पर भी एक प्रेफरेंस जो है देखने को मिलती है। और कई बार क्योंकि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक ही चाइल्ड आप वहां पर एक ही बच्चे को पाल सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उसके पास क्या हो, एक मेल चाइल्ड हो, एक बच्चा, एक पुरुष के रूप में एक बच्चा हो। तो ऐसे में वहां पर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ज्यादा होते हैं, इंडिया से भी ज्यादा। तो यहां पर हालत और भी ज्यादा खराब है चाइना के अंदर। और दूसरी बात, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इस तरह के क्राइम भी इंडिया से ज्यादा होंगे। हालांकि ये ताज्जुब की बात है कि चाइना से डेटा सामने आ गया। चलिए यहां पर अगर बात करें, ये जो महिलाएं पॉपुलेशन का पार्ट बनने से पहले ही गायब हो रही हैं, इससे क्या समस्या हो जाती है? इससे एक मैरिज स्क्वीज की समस्या सामने आ सकती है। मैरिज स्क्वीज का मतलब कि जब शादी की बात आएगी तो लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन में और महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी। और ऐसे इम्बैलेंसेस हमने रीजनल लेवल पर देखे हैं। आप अगर हरियाणा की देखेंगे, जहां पर एक समय पर सेक्स जो रेशियो था सबसे ज्यादा खराब, बहुत बुरी हालत में था, वहां पर कई गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है और अनमैरिड मेल्स आपको देखने को मिलेंगे। चाइना के अंदर भी यह समस्या है। चाइना के अंदर भी अनमैरिड मेल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यह बढ़ सकती है आने वाले समय में। और यहां पर बोलता है क्योंकि इंडिया और चाइना की अगर बात करें तो इंडिया चाइना 90 to 95% अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं मिसिंग फीमेल एट बर्थ, पैदा होने के आसपास या उससे पहले जो मिसिंग महिलाएं होती है एनुअली पूरी दुनिया में हर साल, उसमें से 90 to 95% अकेले चाइना और भारत से होती हैं। तो बहुत बुरी हालत है चाइना और भारत की। कारण क्या है?
कारण है जो भाई टेक्नोलॉजी का मिसयूज। अब अगर बात हो टेक्नोलॉजी के मिसयूज की, तो वहां पर आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, यानी कि पैदा होने से ही पहले ही बच्चे का लिंग, उसका सेक्स पता कर लिया जाता है, और अगर वहां पर महिला होती है, फीमेल चाइल्ड होती है, तो फिर वहां पर उसका अबॉर्शन फोर्सफुली करा दिया जाता है। उसके अलावा ये फिनोमेना आपको मैरिज स्क्वीज के रूप में देखने को मिल सकता है, और मैरिज स्क्वीज से ये भी हो सकता है कि यहां पर चाइल्ड मैरिज को भी बढ़ावा मिल सके आने वाले समय में। और बताया जा रहा है कि इंडिया में मैरिज स्क्वीज जो है ये 2050 तक इंडिया में पीक पर जाएगा। तो यानी कि इंडिया में ये फिनोमेना चलता रहेगा, ऐसी कोई रोक नहीं लगी है, और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि भाई मैरिज स्क्वीज का फिनोमेना इंडिया में भी कई जगह पर मिले। अब यहां पर बात करते हैं सरकार ने महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता है इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो 2013 के अंदर यहां पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके तहत सेक्सुअल ऑफेंसेस में जो प्रोविजंस हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया था, जिसमें 12 साल से 2018 में अमेंड किया गया, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के अगर रेप केसेस होते हैं तो ऐसे में जो परपिटरेटर है उसको यहां पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर एक यूनिवर्सल नंबर 112 लॉन्च किया गया, जिसमें आप क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ में जो सोशल मीडिया पर महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, ऑनलाइन क्राइम्स, उसको रिपोर्ट करने के लिए यहां पर आप इसको याद रख सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, महिलाओं के रेफरेंस में भी, साथ में साइबर क्राइम को रोकने के रेफरेंस में भी आप इसको डाल सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट के रेफरेंस में भी इसको याद रख सकते हैं। कहता है कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 2018 में सरकार ने यहां पर बनाया, तो महिलाओं के अगेंस्ट जो ऑनलाइन क्राइम होते हैं उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर नेशनल डेटाबेस बेस बनाया गया ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। भाई सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डेटाबेस बनाया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि अभी जो किसी ने क्राइम कमिट करा है, कहीं ये पहले भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्राइम पहले भी कमिट कर चुका है, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है आसान हो, उसके सारे रिकॉर्ड्स सामने आ जाएं। ठीक है, तो नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी बनाया गया। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, ये जो डेटा की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, सारी बात डेटा और आंकड़ों पर हो रही है। अगर आंकड़े सही होंगे तो आपकी पॉलिसीज सही बनेंगी, लॉ एनफोर्समेंट सही जगह पर, सही टाइम पर, सही तरीके से हो पाएगा। तो जरूरी है कि आंकड़े जो है वो रियलिटी के ज्यादा से ज्यादा करीब हों। तो अगर यहां पर बात करें जो एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी जो डेटा कलेक्ट करता है, अब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड जैसी चीजों में आप लिख सकते हैं, और साथ में क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। एनसीआरबी जो डेटा कलेक्ट करती है, तो एनसीआरबी खुद कहती है कि भाई हम प्रिंसिपल ऑफेंस रूल के ऊपर आधार पर डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफेंस रूल आखिर क्या होता है? तो ये कहता है कि जब कई मल्टीपल ऑफेंसेस अगर होते हैं किसी महिला के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, अगर एक से ज्यादा अपराध होते हैं, तो उसमें जो अपराध सबसे ज्यादा जघन्य है, सबसे ज्यादा हीनस क्राइम है, हम उसी को ही रिपोर्ट करेंगे, और एक ही क्राइम रिपोर्ट होगा जो सबसे ज्यादा हीनस होगा। यानी कि बाकी जो 2-3 क्राइम हुए वो रिपोर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये एक तरह से क्राइम डेटा की अंडर रिपोर्टिंग को बताता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्राइम कम दिखेगा क्योंकि एक ही आप क्राइम को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मर्डर विद रेप का केस है, तो वहां पर मर्डर को रिपोर्ट किया जाता है, रेप वहां पर रिकॉर्ड नहीं होता, जो कि जाहिर सी बात है फिर रिपोर्ट के केस को और ज्यादा यहां पर दबा देता है। तो जो हमने रिपोर्ट के केसेस देखे, उसके अंदर वो केसेस नहीं है जिसमें रेप के साथ मर्डर भी हुआ होगा। ठीक है, वो मर्डर में काउंट हो जाएगा। तो यहां पर जरूरी है कि ये जो एम्बिग्विटी है इसको साफ किया जाए, इसको रैशनलाइज किया जाए। ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, यहां पर इसमें कुछ सुधार हो डेटा कलेक्शन की स्टेज पर ही। ठीक है, उसके अलावा डेटा जो रिपोर्टिंग, जो क्राइम की रिपोर्टिंग सप्रेस होती हुई नजर आ सकती है। एक तो ये प्रिंसिपल की वजह से, दूसरा भाई हो सकता है जो मैनफोर्स की कमी है पुलिस डिपार्टमेंट्स में, उसकी वजह से यहां पर समस्या होती है लॉ एनफोर्समेंट में, क्राइम रिपोर्टिंग में, डेटा कलेक्शन में। उसके अलावा भाई कई महिलाएं, कई लोग खुद ही क्राइम को रिपोर्ट करने, एफआईआर करवाने नहीं जाते हैं। तो और भी आप यहां पर कारण गिना सकते हैं डेटा अंडर रिपोर्टिंग के। उसके अलावा यहां पर अब जरूरी क्या है, क्या चीज हम कर सकते हैं? तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर राइज इन क्राइम और इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, यानी कि एक जुर्म का बढ़ना और दूसरा
जो जुर्म हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग का बढ़ना दोनों अलग चीजें हैं। एक तो है एक्चुअल में क्राइम बढ़ रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है, दूसरा है क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ रही है। अब जब क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ेगी तो आपके पास क्राइम का डेटा ज्यादा आएगा और आपको लगेगा कि भाई अगर क्राइम का रिपोर्टिंग ज्यादा बढ़ रही है तो आपको लगेगा कि क्राइम बढ़ रहा है। हो सकता है एक्चुअल में क्राइम उतना ही हो रहा हो जितना पहले था, लेकिन क्योंकि अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब अब आपको क्राइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है यहां पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जैसे कि महिलाएं जो है अपने अधिकारों के प्रति, राइट्स के प्रति जागरूक हो रही हैं, महिलाओं के घर वाले वो जागरूक हो रहे हैं, समाज में कई लोगों का एटीट्यूड बदल रहा है, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पर चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो क्योंकि रिपोर्टिंग बढ़ी है इन सभी कारणों से, तो हो सकता है क्राइम हमें बढ़ता हुआ नजर आए। तो यहां पर हम क्या चीज कर सकते हैं? तो यहां पर जरूरी है हमें क्राइम रेट पर हम ध्यान दें। हमें यह देखना चाहिए कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कितना क्राइम बढ़ रहा है। मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ केसेस या फिर एफआईआर है, बटे में हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें प्रति व्यक्ति कितना क्राइम हो रहा है यह पता चल जाएगा, और फिर हमें उसे चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो 2011 का सेंसस का डेटा हम अभी इस्तेमाल करते हैं। 2011 के सेंसस में अगर देखें भारत की पॉपुलेशन जो थी 121 करोड़ थी, और आज भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ के आसपास आपको दिखेगी। तो अगर देखें हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया है, 121 से 135 करोड़ हो गया है, और यहां पर क्राइम जितना भी है हम अगर उसको 121 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्राइम रेट बढ़ा हुआ आएगा। वहीं पर अगर हम अपने इस क्राइम का जो डेटा है इसको 135 करोड़ से डिवाइड करेंगे, जो कि डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो यहां पर क्राइम रेट ओवरऑल हमें घटता हुआ नजर आएगा। तो हमें रिपोर्ट करते वक्त डेटा को जब देखें, चेक करें, तो हमें क्राइम रेट पर फोकस करना चाहिए, और उसमें जरूरी है कि हम लेटेस्ट डेटा 2011 के सेंसस को रिप्लेस करें, या आप वे फॉरवर्ड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड के अंदर लिख सकते हैं, साथ में कोई कोट वगैरह भी डाल सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, बाकी लोगों का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि आप मेरे साथ फ्री क्लासेस में अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। साथ में पेड कोर्स के अंदर, प्लस कोर्स के अंदर आप मेरे साथ यहाँ पर 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, और अभी 11th क्लास की मेडिवल हिस्ट्री खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स लेना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव कोड लगा सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, कोड याद रखेंगे SMK लाइव। साथ ही में यहाँ पर आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है, अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर तय करवाया जाता है। 2024 के लिए फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, साथ में सभी क्वालिटी फैकल्टीज का आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिलती है। कोड याद रखेंगे SMK लाइव। उसके अलावा सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ऑप्शनल आपको मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के रूप में। चलिए, तो PSIR हिस्ट्री और एंथ्रो सोशियोलॉजी सब कुछ मिलता है, यहाँ पर कोड लगाएंगे SMK लाइव। साथ ही में सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि करंट अफेयर की मैगजीन अनअकैडमी लेकर आया है, और अब करंट अफेयर आप काफी फ्रेंडली तरीके से पढ़ सकते हैं, और रिविजन फ्रेंडली आपकी मैगजीन है, टेबुलर फॉर्म के अंदर, इन्फोग्राफिक्स की मदद से, पाई चार्ट की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, उसके अलावा पिक्चर्स इस तरह से, मीम्स और एरोज डालकर, ताकि आपको चीजें याद रहें, आपके दिमाग में एक फोटोजेनिक चीज बने, मेमोरी बने। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर दिल्ली के राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम का और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का खुल चुका है। तो जो भी दोस्त ऑफलाइन स्टडीज को प्रेफर करते हैं वो यहाँ पर कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर सवाल का जवाब देंगे। कहता है कि विशाखा गाइडलाइंस जो हैं ये इनमें से किस से, कौन से टॉपिक से, किस इशू से, किस मुद्दे से जुड़ी हुई है? तो कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, तो एट वर्क प्लेस से ये जुड़ी हुई है। विशाखा गाइडलाइन, भवरी देवी केस के अंदर ये गाइडलाइंस आई थी, और इसको विशाखा जो NGO थी वो चला रही थी इस केस को, और यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कहता है कि 2017 का ये एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में। इसमें भी वुमेन के एम्पावरमेंट का एक कंपोनेंट है, तो यहां पर डाला गया है, इसको अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल यहां पर ज्वाइन करना होगा, और मेल कर सकते हैं कोई भी डाउट हो। तब तक पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर प्री मेंस सभी एस्पेक्ट को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। आने वाली वीडियो में भी इसी तरह से प्री और मेंस दोनों के एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली, और आपकी तैयारी को
सही डायरेक्शन मिले, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिले, यही पूरी कोशिश है यूपीएससी अनस्टॉपेबल की। ठीक है, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।